नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में, जहां आपको मिलती हैं ऐसी जानकारियां और आपकी समस्याओं से जुड़े ऐसे समाधान जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, किसी भी भवन के वास्तु को सही करने हेतु उसके आसपास के पर्यावरण का ठीक होना अत्यंत आवश्यक है। और यदि पर्यावरण को ठीक रखना है तो पेड़ पौधों का होना जरूरी होता है, क्योंकि पेड़ पौधों का महत्व प्रकृति को संतुलित बनाए रखने के साथ साथ मानवता के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से पौधे हमारे जीवन में उपयोगी हैं, कौन सा पौधा लगाने से वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है और कौन सा पौधा लगाने से वास्तु दोष ठीक किए जा सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य को सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अपने घर में इन पौधों को अवश्य ही लगाना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं इन पेड़ पौधों के बारे में। पर अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पहला है अशोक का वृक्ष। इस वृक्ष को यदि घर के उत्तर दिशा में लगाया जाए तो इसका अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। दूसरा है केले का वृक्ष। घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान या औद्योगिक परिसर की चारदीवारी में केले का वृक्ष लगाना अत्यंत शुभ होता है। इस वृक्ष को यदि ईशान कोण में लगाए तो और भी अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। और यदि केले के वृक्ष के पास तुलसी का पौधा लगाया हो तो अधिकाधिक फल प्राप्त होते हैं। तीसरा है आख या श्वेतार्क का पौधा। श्वेतार्क का पौधा दूध वाला होता है और वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार दूध से युक्त पौधों का व्यावसायिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र या घर की सीमा में होना अशुभ माना जाता है, लेकिन आख इसका अपवाद है। आख का पौधा हमें अपने घर में स्वयं से नहीं लगाना चाहिए, लेकिन यदि यह गृह सीमा में स्वयं निकल जाए तो इसे उखाड़ना भी नहीं चाहिए, बल्कि हल्दी और अक्षत से इसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इस पौधे की बरकत होती है, जिससे घर में रहने वालों को सुख और शांति प्राप्त होती है। चौथा है पपीता। वास्तुशास्त्र में बताया है पपीते का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, ये अशुभ फलदायक होता है। अतः अगर ये वृक्ष अपने आप उग जाए तो शुरुआत में ही इसे खोदकर अन्यत्र किसी स्थान पर स्थानांतरित कर देना चाहिए। पांचवा है नारियल का वृक्ष। नारियल का वृक्ष यदि घर की सीमा में लगाया जाए तो शुभ फल प्राप्त होता है। घर की सीमा में इस वृक्ष के होने से घर में रहने वालों का मान सम्मान तथा उन्नति में वृद्धि होती है। बरगद का वृक्ष वास्तु की दृष्टि से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष है। किसी भी भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान की पूर्व दिशा में बरगद का वृक्ष होना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भवन पर इस पेड़ की छाया बिल्कुल ना पड़े, यह अत्यंत ही अशुभ प्रभाव डालता है। आंवले का वृक्ष। वास्तु की दृष्टि से आंवले का वृक्ष घर की सीमा में होना शुभ माना गया है। इस वृक्ष को यदि घर में लगाया जाए तो जो अशुभ वृक्ष का फल होता है वह भी नष्ट हो जाता है। अनार का वृक्ष। घर में यदि फल देने वाला अनार का पेड़ लगाया जाए तो शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन वृक्ष घर में अग्नि तथा नृत्य कोण में नहीं लगाना चाहिए। हल्दी का वृक्ष। इस वृक्ष का घर की सीमा में होना अशुभ होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि यदि यह वृक्ष अपने आप घर में उग जाए तो इसे तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। दोस्तों, सीताफल के पौधे को भी घर की सीमा में नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये भी अशुभ माना गया है। अगला है नीम का वृक्ष। घर के वायव्य कोण में नीम के वृक्ष होना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध तथा परिष्कृत कर अच्छे स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। इस प्रकार जो मनुष्य नीम के 7 वृक्ष लगाता है उसे मृत्यु के बाद शिवधाम प्राप्त होता है, और जो मनुष्य नीम के 3 पेड़ लगाता है वह 100 वर्ष तक सूर्यलोक के सुखों का उपभोग करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण पेड़ पौधे जो अपने घर के आसपास लगाने चाहिए। दोस्तों, आपके घर के पास कौन सा पेड़ या पौधा है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।